ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिश्वर महादेव की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्रों का धारण करना चाहिए। पीले पुष्प से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन वर्जित होता है। नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए। पीले रंग के फूल, पीले चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से भगवान का पूजन करना चाहिए। और इस दिन जो है केले के पौधे का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से देवगुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु की दशा अच्छी नहीं है तो आप जो है व्रत कर सकते हैं। इससे धन और विद्या का लाभ होता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की किसी प्रकार की कोई कभी कमी नहीं रहती थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी। यदि कोई भी उसके घर में भिक्षा मांगने आता था तो वह कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। तो एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। तो स्त्री उस समय घर के आंगन की लिपाई कर रही थी। तो इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर पर लिपाई कर रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। ठीक है, महात्मा जी चले गए। तीसरी बार फिर महात्मा आए, वही महात्मा। तो उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा दें। तो उन्होंने बोला उस दिन भी मेरे पास समय नहीं है। परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल भी अवकाश हो जाए तो तुम क्या मुझे भिक्षा दोगी? तो साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो साधु महात्मा जी के कहने लगे कि अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम प्रत्येक बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना और सारे घर में झाड़ू लगा करके कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना। घर में चौका इत्यादि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बना करके चूल्हे के पीछे रखा करना और सामने कभी मत रखना। सायंकाल को जब बहुत अंधेरा हो जाए तो घर में दीप जलाना। और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी भी धारण मत करना, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगा करके कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने सबने दाढ़ी बनवाई। भोजन बना करके वह चूल्हे के पीछे रखने लगी। वह सब बृहस्पतिवार जो है ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना तक नहीं रहा। थोड़े ही दिन में वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? तो तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी। अब पूरा का पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तो तुम चाहती क्या हो वह कहो। तो सेठानी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे घर में पहले जैसा धन धान्य हो जाए। मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य ही जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो महात्मा जी ने कहा, आप बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के घर को गौ के गोबर से लीपना। घर के पुरुष हजामत नहीं बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीप जलाना। और यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। तो इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से वह अनेक प्रकार के सुख भोग करके दीर्घ काल तक जीवित रहे। बोलिए बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पतिवार के दिन एक अन्य कथा भी प्रचलित है। चलिए आरंभ करते हैं। तो एक दिन देवराज इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे।
तो जिस समय देवगुरु बृहस्पति वहां पर पहुंचे तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु देवराज इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। तो बृहस्पति जी अपना अनादर समझते वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ। उसने सोचा कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। देवगुरु के आशीर्वाद से ही मुझको यह सब वैभव की प्राप्ति हुई है और उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे उनके पास जाकर के क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार करके देवराज इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा याचना के लिए यहाँ पर आ रहा है, तो वह क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझ करके अंतर्ध्यान हो गई। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो तब निराश होकर के लौट आए, और तब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे और मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तो तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि तुम त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा है, बहुत बड़ा तपस्वी है और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर के तुम्हारी सुरक्षा करेगा। तो विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा के अनुसार पुरोहित बनकर के ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत करके अपने इंद्रासन पर विराजमान हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमवल्ली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन ग्रहण करते थे। तो इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तो जब विश्वरूपा की आज्ञा के अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है और इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मान करके आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से कहने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा, उनका तपोबल नहीं बढ़ा। तो इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर के विश्वरूपा के 3 सर काट दिए। अब जिस मुंह से वह मद्यपान करते थे, मद्यपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले मुंह से कबूतर और अन्न खाने वाले मुंह से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्महत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्महत्या का वह पाप नहीं छूट सका। तो सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति सहित वहां पहुंचे और उस ब्रह्महत्या के 4 भाग किए गए। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने लायक भी नहीं रहती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा वह समय पाकर के स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बन करके बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त जो है सारे गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया और इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर के पहले दिन चांडालिनी रूप में, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी रूप में और तीसरे दिन जो है धोबिन के समान रह करके चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। तो चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन शैवाल आदि जो है जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज में यह डाला जाएगा उसी में बोझ बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से विमुक्त किया गया। तो जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह छोटी सी कथा थी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव
बना रहे। चलिए बृहस्पतिवार की कथा की आरती आरंभ कर लेते हैं, क्योंकि कथा के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। फिर प्रसाद वितरित करें, भोग लगाएं और भगवान से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, प्रभु सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो, ज्येष्ठानंद बंद सो, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, नित्य उठ भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रिय भक्तों, कथा श्रवण करने के बाद आरती को शीतलीकरण करें, भोग अर्पित करें। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरिविष्णु भगवान की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय। यदि कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।